द हिचहाइकर गाइड टू अर्थ गैलेक्सी, डगलस एडम्स। डगलस एडम्स का नाम विज्ञान कथा के जगत में एक अद्वितीय स्थान रखता है। उनकी कलम से निकली इस कहानी ने लाखों पाठकों के दिलों में अपनी छाप छोड़ी है। यह कहानी हमें एक ऐसी यात्रा पर ले जाती है जहां हम सवाल उठाते हैं, क्या वास्तव में जीवन का अर्थ 42 है? जब हमारी अपनी धरती ही खतरे में है, तो क्या हमें अपने छोटे छोटे सवालों का जवाब मिल पाता है? फोर्ड प्रीफेक्ट और आर्थर डेंट के साथ आप ब्रह्मांड की अविश्वसनीय सैर करेंगे, जहां हर मोड़ पर आपको हंसी, रोमांच और आश्चर्य का सामना करना पड़ेगा। तो क्या आप तैयार हैं उस रहस्यमयी गाइड के साथ सफ़र करने के लिए, जो आपको न केवल सितारों के बीच बल्कि जीवन के सबसे गहरे रहस्यों की ओर भी ले जाएगी? तो चलिए शुरू करते हैं। वाह! आप इस कहानी में एक अद्भुत और हास्यपूर्ण अंतरिक्ष यात्रा पर निकलने वाले हैं। यह यात्रा एक साधारण व्यक्ति आर्थर डेंट के साथ शुरू होती है, जिसका जीवन एक दिन में पूरी तरह से बदल जाता है। पृथ्वी को एक हाइपरस्पेस बाईपास बनाने के लिए ध्वस्त किया जाना है और आर्थर को पता चलता है कि उसका दोस्त फोर्ड प्रीफेक्ट वास्तव में एक एलियन है। इस कहानी में आप मिलेंगे दो सिर वाले ज़ाफोर्ड बीबलब्रॉक्स, एकमात्र अन्य मानव ट्रिलियन, और एक निराशावादी रोबोट मार्विन से। यह यात्रा आपको हंसाएगी, सोच में डाल देगी और आपको ब्रह्मांड की विचित्रता के बारे में एक नया दृष्टिकोण देगी। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, आर्थर डेंट की सुबह। आर्थर डेंट के लिए यह सुबह कोई सामान्य सुबह नहीं थी। उसे पता चला कि उसका घर एक बाईपास के लिए ध्वस्त किया जाने वाला है। घर के बाहर बुलडोजर खड़े थे और आर्थर अपना घर बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। तभी उसका दोस्त फोर्ड प्रीफेक्ट वहां आया और उसे तुरंत एक स्थानीय पब में चलने के लिए कहा। आर्थर, जो अपने घर को लेकर चिंतित था, फोर्ड की बातों को समझ नहीं पाया, लेकिन फिर भी उसके साथ चल पड़ा। पब में फोर्ड ने आर्थर को बताया कि वह वास्तव में एक अन्य ग्रह से आया है और पृथ्वी को भी एक बाईपास के लिए नष्ट किया जाने वाला है। इससे पहले कि आर्थर कुछ समझ पाता, फोर्ड उसे अंतरिक्ष में एक रोमांचक यात्रा पर ले जाने के लिए तैयार था। चैप्टर 2, पृथ्वी का विनाश। फोर्ड प्रीफेक्ट ने पब में आर्थर डेंट को अपनी वास्तविकता बताई, लेकिन आर्थर को विश्वास नहीं हो रहा था। तभी अचानक बाहर एक जोरदार आवाज आई और पूरी पृथ्वी में हलचल मच गई। फोर्ड ने आर्थर को समझाया कि यह वोगोन कंस्ट्रक्टर बेड़े की आवाज है, जो पृथ्वी को नष्ट करने आया है। आर्थर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। फोर्ड ने जल्दी से आर्थर को वोगोन स्पेसशिप पर हिचहाइकिंग करने के लिए तैयार किया। वोगोन स्पेसशिप पर पहुंचने के बाद आर्थर और फोर्ड ने देखा कि वोगोन अत्यधिक कठोर और बेरहम है। वे पृथ्वी को नष्ट करने के अपने मिशन पर थे और उन्हें किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। आर्थर के लिए यह सब एक बुरे सपने जैसा था, लेकिन फोर्ड उसे शांत रहने के लिए कहता रहा। वोगोन स्पेसशिप पर रहते हुए फोर्ड ने आर्थर को अंतरिक्ष हिचहाइकिंग के बारे में सिखाया और बताया कि कैसे वह हिचहाइकर गाइड टू गैलेक्सी का लेखक है। इस बीच वोगोन उन्हें अपनी जहाज से बाहर फेंकने की योजना बना रहे थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने उन्हें वोगोन कविता सुनाई, जो अत्यधिक बुरी मानी जाती है। इसके बाद वोगोन ने आर्थर और फोर्ड को अंतरिक्ष में फेंक दिया। चैप्टर 3, हार्ट ऑफ गोल्ड की ओर हिचहाइकिंग। अंतरिक्ष में फेंके जाने के बाद आर्थर और फोर्ड को लगा कि उनका अंत निकट है, लेकिन तभी उन्हें एक असंभव सी घटना ने बचा लिया। उन्हें हार्ट ऑफ गोल्ड नामक स्पेसशिप ने अपने भीतर खींच लिया। यह स्पेसशिप गैलेक्सी के सबसे अनूठे और अत्याधुनिक यानों में से एक था, जो इन्फिनिटी इम्प्रोबेबिलिटी ड्राइव से संचालित होता था। हार्ट ऑफ गोल्ड पर आर्थर और फोर्ड का स्वागत हुआ और वे ज़ाफोर्ड बीबलब्रॉक्स से मिले, जो गैलेक्सी के पूर्व राष्ट्रपति थे और इस जहाज के कप्तान भी। उनके साथ ट्रिलियन, जो कि पृथ्वी से एक और जीवित बची हुई महिला थी, और मार्विन नामक एक अवसादग्रस्त रोबोट भी थे। चैप्टर 4, हार्ट ऑफ गोल्ड द्वारा बचाव।
हार्ट ऑफ गोल्ड पर अपनी नई यात्रा की शुरुआत करते हुए आर्थर को कई नई और अनोखी चीजें देखने को मिली। जहाज के अनूठे इन्फिनिटी इम्प्रोबेबिलिटी ड्राइव के बारे में जानकर आर्थर हैरान रह गया। इस ड्राइव की मदद से वे कहीं भी और किसी भी समय यात्रा कर सकते थे, चाहे वह कितना भी असंभव क्यों न हो। जाफोर्ड बीबलब्रॉक्स ने आर्थर और फोर्ड का स्वागत किया और उन्हें अपनी यात्रा के बारे में बताया। आर्थर को यह सब एक विचित्र सपना जैसा लग रहा था, लेकिन फोर्ड ने उसे समझाया कि यह सब वास्तव में हो रहा है। ट्रिलियन, जो पहले ही इस नई दुनिया के साथ सामंजस्य बिठा चुकी थी, ने आर्थर को दिलासा दिया। मार्विन, जो कि एक अत्यधिक बुद्धिमान लेकिन अवसादग्रस्त रोबोट था, ने अपने निराशाजनक दृष्टिकोण के साथ आर्थर को कुछ राहत दी। मार्विन की निराशा भरी बातें कभी कभी हास्यास्पद लगती थीं और उससे आर्थर को हंसी आ जाती थी। चैप्टर 5, अनंत असंभावना ड्राइव। हार्ट ऑफ गोल्ड का सबसे खास और अद्वितीय हिस्सा उसका अनंत असंभावना ड्राइव था। यह ड्राइव स्पेसशिप को अनंत असंभावना गणनाओं के माध्यम से कहीं भी ले जा सकता था। इसका मतलब था कि जब ड्राइव सक्रिय होता था, तब बहुत ही असंभावित घटनाएं घट सकती थीं। जाफोर्ड ने ड्राइव के बारे में विस्तार से बताया। उसने बताया कि यह ड्राइव कैसे काम करता है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है। इसी बीच आर्थर ने देखा कि जहाज पर असंभावित घटनाओं की वजह से अजीबोगरीब चीजें घट रही थीं। कभी जहाज पर असंभावित जीव प्रकट हो जाते थे, तो कभी जहाज का वातावरण बदल जाता था। एक बार जब ड्राइव को सक्रिय किया गया, तो आर्थर ने खुद को और जहाज के अन्य सदस्यों को असंभावित परिस्थितियों में पाया। उदाहरण के लिए, अचानक सभी चाय के प्याले में तब्दील हो गए थे और फिर कुछ पलों बाद ही वापस अपने वास्तविक रूप में आ गए। यह सब इतना असंभावित था कि आर्थर को यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच में हो रहा है। चैप्टर 6, मैग्राथिया। हार्ट ऑफ गोल्ड की यात्रा के दौरान जाफोर्ड ने घोषणा की कि वे एक विशेष ग्रह मैग्राथिया की ओर जा रहे हैं। मैग्राथिया एक पौराणिक ग्रह था जहां पर ग्रहों का निर्माण होता था। यह एक अत्यंत रहस्यमयी और रोमांचक स्थान था। जब वे मैग्राथिया पहुंचे, तो उन्हें वहां के गेटकीपर स्लार्टी बार्टफास्ट से मुलाकात हुई। स्लार्टी बार्टफास्ट ने बताया कि मैग्राथिया पर ग्रहों का निर्माण कैसे किया जाता है और कैसे यह ग्रह इतने वर्षों से गुप्त रहा है। आर्थर ने स्लार्टी बार्टफास्ट से बातचीत के दौरान जाना कि उसने पृथ्वी का डिजाइन भी किया था। चैप्टर 7, डीप थॉट और जीवन का उत्तर। मैग्राथिया पर रहते हुए आर्थर और उसके साथी एक अद्वितीय कंप्यूटर डीप थॉट के बारे में जानते हैं। डीप थॉट को ब्रह्मांड के सबसे बड़े सवाल का जवाब देने के लिए बनाया गया था। जीवन, ब्रह्मांड और हर चीज का उत्तर क्या है? डीप थॉट ने हजारों वर्षों के गणना के बाद एक उत्तर दिया, व्हाट इज ही? यह उत्तर सभी को चौंका देता है क्योंकि यह इतना साधारण और अप्रत्याशित था। अब डीप थॉट को यह पता लगाना था कि वास्तव में प्रश्न क्या है। चैप्टर 8, अंतिम प्रश्न की खोज। 22 के उत्तर से असंतुष्ट आर्थर और उसके साथी इस अंतिम प्रश्न की खोज में निकल पड़ते हैं। वे जानना चाहते हैं कि वास्तव में वह प्रश्न क्या था जिसका उत्तर 42 है। इस खोज के दौरान वे कई असंभावित घटनाओं और हास्यप्रद परिस्थितियों का सामना करते हैं। वे वापस हार्ट ऑफ गोल्ड पर लौटते हैं और उनकी यह यात्रा एक नई दिशा में बढ़ती है। आर्थर अब अपने नए जीवन को स्वीकार करने लगा है और उसे महसूस होता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ संभव है, चाहे वह कितना भी असंभव क्यों न लगे। आर्थर डेंट की यह यात्रा अत्यंत असाधारण और अद्भुत रही। उसने जीवन, ब्रह्मांड और हर चीज के बारे में बहुत कुछ सीखा। उसे पता चला कि ब्रह्मांड में हर चीज का एक अपना महत्व है और हर घटना का एक उद्देश्य होता है। आर्थर ने अपने नए जीवन को अपनाया और वह अब एक नए दृष्टिकोण से दुनिया को देखता है। द हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी हमें सिखाती है कि जीवन की अनिश्चितताओं और असंभावनाओं को स्वीकारना चाहिए।
यह कहानी हमें बताती है कि ब्रह्मांड में हर घटना का अपना महत्व होता है और हर चीज़ एक उद्देश्य के साथ होती है। हमें जीवन को एक खुली सोच और हास्य के साथ जीना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी सबसे असंभव घटनाएं ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सबक बनती हैं। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।